गाए जगमंगल गान, शिव पार्वती का मिलन महान, गाए जगमंगल गान, गगन झुका धरती के आगे। शट अप सोना। मैं ना जैसे अभी ये बोल रही हूँ, मुझे अंदर से लग रहा है शट अप शट अप शट अप। जेल चलना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्री शब्द जब हम सुनते हैं ना तो वही लगता है यार 1 घंटा 25 मिनट। रिपोर्टर इनका इंटरव्यू भी लेता है, फिर उसको आप च्युइंगम के लिए भी टोकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो च्युइंगम खाता ही नहीं हूँ, तो मतलब वहां तो मामला जो है वो तो पूरा का पूरा सेट है। आपको सलमान खान से क्या दिक्कत है? मुझे ना मीडिया से दिक्कत जरूर है कि वो आर्टिकल वो एक ही चीज को पकड़ के ना ढिंडोरा पीटते रहते हैं। उनको लगता है कि क्लिक बेट कहलाता है। अपने लड़कों को पीटा है कभी नहीं पीटा? ऑफ कोर्स। सूफियाना इश्क क्या होता है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। अगला फिल्म होगा प्लीज सिंग सोना या आई लव यू सोना। नमस्ते, मैं हूँ सोना महापात्रा, गायिका, प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं बहुत शट अप सोना। ओह, आप सोच रहे होंगे सोना महापात्रा मेरे सामने, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए, अपने गेस्ट को सबसे पहले कभी ये नहीं बोला शट अप सोना। बट आपने मुझे रीजन दिया है आपको बोलने का। वैसे बड़े सारे लोग कहना चाहते हैं आपसे शट अप सोना, और आपने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी शट अप सोना। कई सारे लोग बहुत प्यार भी जताते हैं। हाँ, इनफैक्ट उससे बहुत ज्यादा लोग प्यार जताते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ना शट अप बोलते हैं, उनको हमको लगा कि हम हम उन्हें कुछ अलग देते हैं और उनसे इंस्पायर होकर फिल्म का नाम रहा है शट अप सोना। लेकिन मैं एक्चुअली शट अप वट अप नहीं होने वाली हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना है, मुझे बहुत कुछ गाना है, बेबाक रहना है। और आई थिंक अपने मुंह से बताऊं कि पहली बार ऐसे कोई फिल्म बनी है इंडिया में, और एक बिल्कुल होम ग्रोन ब्रांड जो होती है ना, ZEE5 पे रिलीज हो रही है। तो मुझे बहुत ही जैसे आई एम वेरी एक्साइटेड। सारे सवालों के जवाब बाद में, सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सोना महापात्रा होना कितना मुश्किल है? बहुत आसान है। मुझे नहीं लगा ऐसा। मुझे लगता है मैं जन्मी थी एक टाइप की, एक तरह से गढ़ी हुई। मुझे इनफैक्ट राम बोलता है कि तुम मेरे पूरे लाइफ में एक ऐसी इंसान हो जो हमेशा एक सिंगुलर इंसान रहती हो, कोई दूसरा साइड नहीं है। हमेशा जैसे फुल्ली बॉर्न वन वे, कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं। देयर इज़ अ क्लैरिटी कि ये मुझे कहना है, मुझे कपड़े इस टाइप के ही पहनने हैं, मेरी सोच ये है। अगर कुछ उल्टा सीधा दिखता है तो झगड़ना है, चाहे वो पापा मम्मी क्यों ना दुखी हो जाएं, चाहे वो अपने कभी कभी पति भी दुखी हो जाते हैं। पति तो पैदा ही दुखी होने के लिए हुए। नहीं, ये तो बहुत पुराना जोक है। मेरा पति बहुत सुपरस्टार है। फिल्म में भी नहीं, सुपरस्टार तो हैं। हाँ, क्योंकि आप दुखी कितने हैं ये उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, बहुत खुश है, गारंटी दे रही हूँ। हाँ, खुश तो है वो। बिकॉज आपने अगर देखा होगा, राम वैसे हमेशा सहमत नहीं रहते मेरे हर बात पे, और झगड़ा भी करते हैं और हमें रखते हैं वो आपसे डिसएग्री होने। अरे वो बिल्कुल लाल मिर्ची खुद हैं। इसीलिए जो टक्कर होती है बिल्कुल जबरदस्त टक्कर होती है, का है मुकाबला, बराबरी का है। और उसमें एक मजा है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से आते हैं, बहुत लोग हमें बोलते हैं कि क्या आप इतने साल से एक साथ हो, पार्टी में भी एक साथ ही एक ही साथ फटफट करते रहते हो, एक दूसरे से बोर नहीं हुए? और मुझे लगता है बोर कैसे होंगे जब हर दिन एक दूसरे को चैलेंज करो। तो वो आपको फिल्म में भी नजर आएगी कि हम हमेशा बेस्ट ऑफ बडीज नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ बहस भी करते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ, एक फॉर्मेलिटी मेंटेन रहती है। और वैसे बहुत लोग आके राम को बोलते भी हैं ये बात, तो कैसे झेलता है यार, है ना। और उल्टा उसे बोलना पड़ता है कि झेल तो वो भी रही है। ये उल्टा हमेशा जब औरत थोड़ी एक पर्सनालिटी वाली हो तो लोगों को ऑटोमेटिकली, लड़कियों को भी, औरतों को भी और आदमियों को बहुत सारा सिंपैथी आ जाता है, यू नो, हस्बैंड के लिए या आदमी के लिए। लेकिन बात ये है कि ऐसे क्यों है कि औरत अगर एक टाइप की पर्सनालिटी हो या लीडरशिप क्वालिटी दिखाए तो उसे हम डर जाते हैं या थिरक जाते हैं, और लगता है कि भाई कुछ दूर रहो, या ऑकवर्ड लगता है लोगों को।
लेकिन आदमी वही ट्रेड्स दिखाए, अरे क्या लीडर है भाई, बिल्कुल आगे से फ्रंट फुट का खिलाड़ी है। तो मुझे लगता है ये जो बहस है ना अभी आजकल ओपन में हो रही है, तो बहुत कुछ बदल रहा है और अच्छे के लिए बदल रहा है, और इस सबसे सबको फायदा है, आदमियों को भी फायदा है, क्योंकि ये नहीं कि औरतें जाके बाहर जाके कमा नहीं रही हैं, लेकिन अगर आप, मेरी मम्मी जैसे कमाती थी, मिडिल क्लास फैमिली था, तो बहुत ज़रूरी था कि दोनों का पे पैकेट से ही घर बनता था, लेकिन तीनों बच्चों को भी 4 बजे उठ के उनका पैक लंच भी बनाए, लंच भी बनाए, डिनर भी बनाए, इन लॉज का भी ख्याल रखे, गेस्ट के लिए भी दावत मम्मी पे ही बोझा, होमवर्क भी कराया हमसे, पापा शेयर करते थे लेकिन मम्मी पे सबसे ज़्यादा बोझा रहता था, और मुझे वो नज़र आता था। और मेरी जो वो शुरुआत है ना ये सोचने की, ये फेयर अनफेयर, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यू नो। और अगर हाउसवाइफ भी हो, ये कि हाथ बिल्कुल ना बटाए आदमी लोग, वो तो आई मीन बहस करने वाली बात है ही। तो ये सब बदल रहा है आई थिंक आज के उसमें। और ये जो मेरा फिल्म है वैसे सिर्फ जेंडर पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स पे भी बहुत एक क्योंकि हम ऐसे देश में हैं, अभी हम लोगों ने इतने सारे श्रद्धांजलि इवेंट्स में गए, लता जी गुजर गई, वो तो बिल्कुल जैसे हमारी सरस्वती कहलाती थी। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम औरतों को देवी ने तो ये एक दूसरा एक्सट्रीम पे रखते हैं, बीच का कुछ समझते नहीं है, तो ये देवी बना के सरस्वती बनाए, लेकिन ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे लता जी और आशा जी के बिना साउंड ट्रैक एल्बम नहीं रिलीज़ होता था, ये हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री था। आज के डेट में पिछले 10 सालों में एक तो फिल्म मेकर्स को छोड़ के, जैसे संजय लीला भंसाली, उनका बैलेंस रहता है एल्बम में, नए सिंगर्स भी नज़र आएंगे, औरतों के गाने भी नज़र आएंगे, लव सॉन्ग अगर डुएट आप सुनने को जाएं तो उतना ही लड़के को महत्व मिलता है जितना लड़की की आवाज़ को। लेकिन उन एक दो को छोड़ के पूरा जैसे ये पुरुष डोमिनेटेड इंडस्ट्री, ऐसे टेस्टोस्टेरोन को कि आइटम गाने भी लड़के 6 पैक्स बना के नाच रहे हैं तो लव सॉन्ग तो छोड़ो, लव सॉन्ग अगर आपको सुनने को मिले तो वो रिप्राइज वर्जन कहलाते हैं, जो कभी फिल्माए नहीं जाएंगे, प्रमोट नहीं किए जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है कि हम इतने सारे बोल रहे हैं ना कि बेटी बचाओ, इतना प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया, यू नो, ह्यूमन रिसोर्सेज के बदौलत औरतें नहीं अगर वर्कफोर्स में निकलेंगी तो कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। इस सब में जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं वो सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग रहती है, ओपन माइंडेड रहती है, जो आर्टिस्टिक लोग रहते हैं, यहाँ पे इतना इम्बैलेंस कैसे रह सकता है कि यहाँ पे औरतों के लिए गाने नहीं बन रहे, अगर रोल बने तो सेकेंडरी रोल होता है, वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग तो कतई नहीं मिलेगा। तो जब हमने शटअप सुना, मैंने सोचा भी कि मुझे ये फिल्म बनाना है, तब वैसे तो इस जॉनर का जो फिल्म, ये तो इंडिया में ज़्यादा पहचाना भी नहीं जाता है। मैंने ये देखी है 1 घंटा 25 मिनट। मेरे पास जब मुझे आया कि सोना का इंटरव्यू करना है और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक ट्रेलर आया और एक 1 घंटा 25 मिनट की फिल्म आई, तो मैंने जब ऑन की मुझे लगा यार 1 घंटा 25 मिनट झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्री शब्द जब हम सुनते हैं ना तो वही लगता है यार 1 घंटा 25 मिनट, बट यू विल नॉट बिलीव कि वो मैंने 1 गो में मैंने उसे देख लिया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बीच बीच में आपने बहुत हार्ड हिटिंग है, कई जगह बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें बुरी भी लगेंगी, मिर्ची भी लगेगी, और बीच बीच में आपके खूबसूरत से गाने भी आते हैं, आप मज़ार पे भी जाती हैं और बड़ी सारी चीजें। रिपोर्टर इनका इंटरव्यू भी लेता है, फिर उसको आप च्युइंगम के लिए भी टोकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो च्युइंगम खाता ही नहीं हूं, तो मतलब वहां तो मामला जो है वो तो पूरा का पूरा सेट है। तो हमने सब चीजें आज जो है ना इनके आने से पहले एकदम स्टूडियो में सब सेट कर दिया गया, दाएं बाएं कुछ है तो नहीं है, नहीं कहेंगी कि अच्छा पहले इसको हटा दो फिर इंटरव्यू शुरू कर दें। हमारी जो म्यूजिकल जॉनर्स भी हैं ना अपने देश में, इतने सारे हैं, और वो सब आके एक्चुअली फिल्मों में नज़र आएंगे और नज़र आते थे। आजकल तो पता नहीं, शायद कुछ अलग टाइप का म्यूज़िक बन रहा है, रीमिक्स ही चल रहे हैं या कुछ अजीब हो रहा है। म्यूज़िक का जो नैरेटिव है, जो बॉलीवुड होता था ना, नाच गाना इतना अच्छा करता था, वो ख़त्म हो गया। तो वो भी, और अभी RRR से लेके ये सब डरे हुए हैं सब लोग। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे मेरी फ्रेटर्निटी मुझसे थोड़ा ठीक है लेकिन सच बात है कि
साउथ में अभी भी वो सन्स ऑफ द सॉइल, थोड़ी औरतों का अलग स्पेस है, वो उस पर बात ना करें, लेकिन उनकी जो नैरेटिव है अपने देसी कल्चर को सेलिब्रेट करती है, यू नो। अब चाहे वो वेशभूषा क्यों ना हो, आज तो मैं जैकेट वैकेट पहन के आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है छोटा सा बिंदी पहनूं, कभी एक हैंडलूम साड़ी को स्टेज पे लेके जाऊं, यू नो, बूट्स के साथ, इसके साथ। और मैं देखती हूँ कि अब हम जब बड़े बड़े शोज़ के लिए जाते हैं, एक बदलाव आया है इंडिया में। हार्टलैंड में मैं बहुत परफॉर्म करती हूँ, और ये आपको फिल्म में भी नज़र आएगा कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, देसी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की जर्नी क्या है। लोगों को बॉलीवुड से लगता है एक वेस्टर्न टाइप का रॉक बैंड, जहाँ पे ऐसे माइक लगाओ तो सब गाना गाने लगते हैं, यू नो, रॉक ऑन, बट वो रियलिटी नहीं है। हमको बहुत सारा उस टाइप का प्यार मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। और हमारी जो जर्नी रहती है परफॉर्मिंग सर्किट में, वो यूएस से बहुत अलग है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनेस्टली हमें वेस्ट को देख के अपने आप को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारी म्यूज़िकल कल्चर अलग है। इनफैक्ट हमारी म्यूज़िकल सिंगिंग जो है, हमारी जो वोकल्स हैं, वो पूरे विश्व में सबसे जैसे ना कॉम्प्लिकेटेड वोकल्स हैं। और लता जी को सुनो या शंकर महादेवन को सुनो, ऐसे कोई पूरे विश्व में कल्चर है ही नहीं जहाँ पे इतने कॉम्प्लिकेटेड म्यूज़िक को ऑडियंस इतने प्यार से सुनता है। मेन स्ट्रीम में नॉर्मल है कि ये बारीक की जो काम है। वैसे बहुत आजकल वो पानी 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 टाइप के भी नर्सरी राइम्स बन रहे हैं, बट हर टाइप के म्यूजिक के लिए जगह है, यू नो। तो मुझे कच्चा बादाम भी बन रहा है, हाँ, बट उसको ना मुझे लगता है कि वो एंटरटेनमेंट है, वो ट्रेंड कर गया, अच्छी बात है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे उस आदमी का करियर बनेगा क्या, म्यूजिकल करियर बनेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। वो म्यूजिकल आर्टिस्ट नहीं कहलाएगा, वो और कुछ है। तो हर फेज में एक अलग ट्रेंड चलता है, और सबको सब कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है आजकल। तो मैं जब ऑनेस्टली मैं माधुरी दीक्षित को देखती हूँ, वो तो कलाकार हैं, कथक जानती हैं, वो बिल्कुल एक इल्यूसिव सा उनका ऑरा था, ट्रू ब्लू फिल्म स्टार है। हाँ। अभी भी अगर उनकी तस्वीरें देखें या जब भी उनके अपीयरेंसेस होते हैं, जब मैं लेकिन उनको देखती हूँ और सोशल मीडिया में कि वो इतना सारा रील्स बना रही हैं कि वो आपको होटल रूम में भी रील्स दिखा रही हैं, कभी बाथरूम में दांत साफ करते वक्त भी, और कभी कुछ नाच रही है। मुझे लगता है कि everybody doesn't have to be everything. I have a deep regard for her. उनके अभी मेरा लास्ट रिलीज मनमोहिया उनके फिल्म में ही था, यू नो, वेब सीरीज में था। लेकिन कमिंग बैक टू शट अप सोना, मैं ना जैसे अभी ये बोल रही हूँ, मुझे अंदर से लग रहा है शट अप शट अप शट अप, क्योंकि हम लोग वैसे फिल्म कबीर, मीरा, खुसरो, यहाँ पे इनफैक्ट निज़ामुद्दीन दरगाह का एक सीन है फिल्म में जो बहुत ही लोगों को पसंद आता है, लेकिन कि महिलाओं को गाने नहीं दिया जाता 800 साल से। हाँ, 800 साल से महिलाओं को वहाँ पे इजाज़त नहीं है। और वहाँ के जो कस्टोडियंस हैं वो बहुत ही स्कॉलरली जो होते हैं ना, बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, और वेशभूषा भी उनकी ऐसे बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन जब ये लोग मिले, इतने प्यार से पेश आए, उन्होंने इतने प्यार से समझाया। वहाँ पे निज़ामी बंधु भी थे कवाल, और उनके साथ 3-3 घंटे बातें हुई। और उसके बीच में जब मैं उनको पूछती हूँ कि आपके कोई, आप इतने वर्ल्ड टूर करते हैं, निज़ामी बंधु तो बहुत पॉपुलर कवाल है, आपके कोई बहनें या बेटियां नहीं हैं जो गाना गाती हैं? और बोलते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उन्हें घर में गाना चाहिए। तो ये डॉगमा कहलाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ये जैसे एक अंधविश्वास नहीं, एक बिलीफ है तो है, इसको प्रश्न नहीं पूछना है। और मुझे लगता है आज के तारीख में हर चीज़ को हम प्रश्न, वी शुड बी एबल टू क्वेश्चन। मैं तो हर चीज़ में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न, आपने कहा सबको प्रश्न पूछने का हक है, तो एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपको सलमान खान से क्या दिक्कत है? मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है ऑनेस्टली। मतलब खूब ट्रोल भी हो गई उस चक्कर में। इन दिनों गूगल अगर आप खुद भी डालती होंगी ये तो, मीडिया का, मुझे ना मीडिया से दिक्कत ये जरूर है कि वो आर्टिकल, वो एक ही चीज को पकड़ के ना ढिंडोरा पीटते रहते हैं। उनको लगता है कि ये क्लिक बेट कहलाता है। कि वैसे मैंने बातचीत बहुत की है, लेकिन आज तो मैं कहूंगी कि इसके बारे में बात ना करें तो बेटर है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की जो लोगों को मजा भी आएगा सुनने में। लेकिन हेडलाइन चले जाएगा इस एक बारे में, नहीं जाएगा। और एंड मुझे लगता है कि ये क्या बात है भाई, ये एक सिंबॉलिक बात है
कि आपके देश का सुपरस्टार जिसको आप कहलाते हो, इतने सारे यूथ उसके पीछे दीवाने हैं, वो अगर अपने एक्शंस पे और अपनी बातचीत पे ध्यान ना रखे तो एक इन्फ्लुएंस बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। एंड पॉपुलर कल्चर ऐसे ही इन्फ्लुएंस होता है कि लड़कों को लगता है कि ये सही है भाई, औरतों से ऐसे बात करें या बोलेंगे तू मेरे फिल्म पे नहीं आए तो तेरी जिंदगी नशा में। तू है कौन? प्रियंका चोपड़ा इज मच मोर सक्सेसफुल देन यू, चाहे वो हो या आज के तारीख में अगर आप आई वॉज वॉकिंग लाइक अ रेप्ड वुमन आफ्टर एवरी रेसलिंग बाउट, ये अभी पुरानी बात हो गई है। लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ता है? आप ऐसे बातों पे अगर मजाक कर सकते हो और अगर आपने गलती से भी कर ली है, मैं बोलती हूँ कि वो लड़का हो या लड़की, मैं क्यों ना हूँ, आपको सॉरी बोलनी आनी चाहिए। मैं हमेशा राइट नहीं रहती हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, मुझे सॉरी बोलना आना चाहिए। मैं जब स्टेज पे भी जाती हूँ, मैं उतना ही अपने आप को एक म्यूजिशियन या सिंगर समझती हूँ जितना स्टोरी टेलर। और मुझे लगता है कि ये जो देसी स्टोरीज हैं बहुत पावरफुल हैं। या मेरा शो शुरू होता है शिव शक्ति के एक गाने से, गाए जगमंगल गान, शिव पार्वती का मिलन महान, गाए जगमंगल गान, गगन झुका धरती के आगे। तो ये सिंबॉलिक बात है, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि शिव शक्ति या शिव या पार्वती की शादी हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये पुरुष और औरत की जो एनर्जी है अपने ब्रह्मांड में जब बैलेंस रहे तो मंगल होता है। तो हमारे ये जो रिलीजन हो या माइथोलॉजीज हो या स्टोरीज हो, लेजेंड्स हो, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि ऐसे क्यों है कि कोई ऐसे गाना गाओ, हम जिस म्यूजिकल इकोसिस्टम में रहते हैं तो वो ना जैसे अनकूल कहलाता है। ये बहुत देसी हो गया, सत्संग टाइप हो गया, भजन तो नहीं गा रहे, आंटी बन गए। भाई आप ऐसे मेरा इश्क सूफियाना बन गया है बॉलीवुड का। सूफियाना इश्क क्या होता है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो कुछ चीज़ को हम कूल मानने लगते हैं और कुछ चीज़ों को हम अनकूल मानने लगते हैं। मेरा तो ये मकसद है कि हमारी जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, वो इतनी पावरफुल है। जैसे कोक स्टूडियो में अभी मैं तो भंवरी देवी जी आई थी राजस्थान से, उन्होंने गाना गाया कट्टे, वो बिल्कुल सबसे बड़ा गाना बना और वो राजस्थानी फोक गाना है। तो मुझे हमेशा फोक म्यूज़िक से बहुत लगाव रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको शट अप सोना की बात कर रही थी, सबसे क्रूशियल एक टर्निंग पॉइंट है फिल्म में जहाँ पे मैं बोलती हूँ मैं 2 लाइन गाऊँ निज़ामुद्दीन दरगाह में, और वो तब ऐसे एक अलग सा एक माहौल बना रहता है म्यूज़िक का, संगीत का, कि वो जो निज़ामी बंधु बैठे, हाँ गाइए, और मैं शुरू करती हूँ, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, और फिर वो जवाब देते हैं, वो मुझसे जुड़ते हैं, मैं तो पिया से नैना मैं उनका वर्जन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिल्में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो मेरे साथ गाना शुरू करते हैं। ये जो हिस्सा आता है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर फिल्म। मतलब वो मुझे वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक बात बोली ना वहाँ की, यहाँ का जो माहौल होता है वो एक ऐसा होता है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो वो बड़ा कनेक्टिंग है वो जो हिस्सा है वो, मुझे पर्टिकुलरली वो हिस्सा देख के मैंने 2 बार देखा तो मुझे बड़ा मजा आया उस हिस्से को देख के। और इसके लिए मैं फुल क्रेडिट दूंगी दीप्ति गुप्ता को, क्योंकि दीप्ति गुप्ता मेरी दोस्त हैं बहुत पुरानी, और डायरेक्टर है और सिनेमाटोग्राफर है। 300 घंटे शूट किया आपने? 300 घंटे शूट। और कितना वक्त लगा इसमें वैसे? 3 साल। 3 साल लगे इसमें। हाँ। तो सोचिए 3 साल, 300 घंटे और 1.25 घंटे की निचोड़ शट अप सोना। अच्छा, ये तो आपने बना ली। हाँ। अच्छी भी बन गई, मुझे तो अच्छी लगी, बाकी आप लोग देखिएगा। नेशनल अवार्ड मिला है हमें, और जितने विश्व के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल हैं, बहुत लोग हमको बोलते थे ये महापात्र तो पागल है, पता नहीं दोस्त के साथ कुछ होम वीडियो बना रही है 4 लोगों को लेके, ये मोहित था, ये था। लेकिन जब हमें न्यूयॉर्क, टोरंटो, शेफील्ड, यूके, रॉटरडैम, स्वीडन, ये दूसरी बात है, बाहर से जब वो पुरस्कार मिलता है ना, लोग थोड़ा यहाँ पे थोड़ा भाव देना शुरू करते हैं। हाँ, तो ये होता है। नौकरी भी अब आप सेम कंपनी में छोड़ के जाते हो ना, तो आपको उतना भाव नहीं मिलता है, छोड़ के दोबारा वापस आ जाते हो ना, तो उसके हाँ अब ये बड़ा आदमी बन के आया है। तो हाँ,
लोगों को वैसे बहुत सारे थिएट्रिकल्स में हम बैठे हैं, जब ये फिल्म दिखाया जा रहा था तो लोग बहुत हंसते भी थे और फिर इमोशनल भी होते थे, और इतना सारा हंसते थे कि मुझे लगता था कि मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, पता नहीं, आई थिंक मैं काफ़ी सीरियस हूँ। और बहुत लोग मुझे मिलके बोलते हैं आप अपने ट्विटर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने कहा ट्विटर की तरह मैंने क्या, 140 कैरेक्टर से तो ज़्यादा हूँ ही मैं। ऑब्वियसली ट्विटर आपको आइडिया नहीं दे सकता कि कौन कैसा है, यू नो। जब बचपन से ऐसे फायर ब्रांड हो कहते तो है। मम्मी पापा डांटते नहीं थे कि बेटा मार पड़ती थी, ये सिर्फ देसी पेरेंट्स है ना, बाहर जैसे वो नहीं है, इससे जबरदस्त बहुत मार पड़ी है। हमारे यहाँ तो होता है ना ऐसा कि मतलब लड़की जो है वो ज्यादा अगर बोल रही है या कुछ है तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि अरे मतलब कहीं कोई दुश्मन ना पैदा हो जाए, मतलब 20 तरह की चीजें होती हैं, बेटा पंगा मत लियो, ये मत लियो, तो इस तरह की बातें होती थी घर में बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आधी चीज़ मैं इसलिए बताती नहीं थी, जो बहुत कॉलेज में साइन डाई हो रहा है, कॉलेज को सबको घर भेज दिया गया, लेकिन मैं हॉस्टल में लॉक पड़ी हुई हूँ क्योंकि खबर आ गई थी कि लड़कों ने एक जुड़ के 40,000 कलेक्ट की थी कि मुझे एक जंक्शन से उठवा देंगे, क्योंकि मैंने एक हुआ था कांड कॉलेज में कि मेरे बैग में कॉन्डम भर के भेजते थे या बलून कॉन्डम्स के आते थे या गंदे गंदे चीज़ें लिखते थे, तो मैंने 4 लड़कों को रस्टिकेट करवाया था। तो फिर उन्होंने कहा लड़की को ऐसे छूट दे दिया जाएगा तो पता नहीं सर पे बैठ जाएंगे। तो एनीवे इस सब में कॉलेज बंद हुआ, सब कुछ मैंने इनफाइनाइट बंद करवा दिया कि अभी कुछ होने वाला है प्रॉब्लम, तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत होता है, लड़के लोग ही करते हैं ये सब नॉनसेंस छुट्टी लेने के लिए आई थिंक। लेकिन तब हमें जब खबर आया कि मुझे उठवा लेंगे, बिकॉज उस टाइप का यू नो गुंडा वाला वो था, मैं अकेले मैगी खा खा के 1 महीना बैठी थी हॉस्टल में कि बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन घर पे नहीं बताया क्योंकि घर पे दोष आपको ही ठहराया जाएगा कि आपने कुछ किया होगा, इसके साथ क्यों होता है, तूने कुछ किया होगा, ये नहीं कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है। तो जो विक्टिम शेमिंग वाली चीज़ें हम बचपन से सहते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप इतना खुल के बोलती हैं, मी टू मूवमेंट पे भी आपने खूब बातें कही, इसीलिए लोग आपको शट अप सोना ज्यादा कहते हैं, कि इसीलिए चाहते हैं कि चुप रहे, मतलब बोलेगी तो कुछ ना कुछ बघेड़ा खड़ा करेगी। आई लव यू सोना भी बहुत कहते हैं। अगला फिल्म होगा प्लीज सिंग सोना या आई लव यू सोना। हाँ, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होती है, बात ये सही है, लेकिन मुझे अपने म्यूज़िक के लिए भी बहुत प्यार मिलता है और मैं जो हूँ उसके लिए भी बहुत प्यार मिलता है। अगर नहीं होता तो ये फिल्म रिलीज़ नहीं होता और इतने बड़े तरीके से, क्योंकि जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट्री फीचर वैसे समझता भी नहीं है लोगों को, लेकिन ये हमने काफ़ी एक मसालेदार, और ये जो पैंडेमिक जो हुआ ना कोरोना का, इसमें भी बहुत कुछ चेंज हुआ है क्योंकि इतने अलग टाइप के कंटेंट सुपर हिट हुए हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में कि मुझे लगता है कि ये दौर हम बिफोर आवर टाइम्स थे। हमने जब शुरू की थी ये फिल्म बनाना तब इंडिया में लोगों को समझ नहीं थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसमें सोना एक्टिंग कर रही है क्या, अरे एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। बहुत लोगों ने, जर्नलिस्ट ने लिखा भी है सोना महापात्रा का एक्टिंग डेब्यू, एक्टिंग नहीं है, मेरा ही लाइफ है, मुझे ही शूट किया जा रहा है, कोई डायलॉग नहीं लिख रहा है, सब मेरे दिमाग से ही आ रहा है, सब सिंक साउंड है जो एक्चुअल में है, कोई डबिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिल्ली में लैंड करते ही सोना महापात्रा जो है हमारे स्टूडियो में आई और पहला इंटरव्यू भी यहीं था। एक सवाल मेरा बीच में छूट गया, जब आप स्कूल कॉलेज की बात बता रही थी, ईमानदारी से बताइएगा, हर चीज ईमानदारी से। अपने लड़कों को पीटा कभी नहीं पीटा? ऑफ कोर्स। मेरी कॉलेज की बात नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी जो लेसन्स है ना बचपन में ही सीखी। मेरी बड़ी बहन बहुत प्यारी मधुमिता, और बहुत प्यारी, अभी भी वो बिल्कुल मुझे इंस्पायर करती हैं, इतनी जेनरस, इतनी प्यारी, सब उसे प्यार करते हैं। जितना मैं विवाद क्रिएट करती हूँ उल्टा है, वो हर जगह जाके शी पोर्स ऑयल ओवर ट्रबल्ड वाटर्स, वो एक इंग्लिश जो मुहावरा है। तो मोना जो है, हम दोनों स्कूल जाते थे और जब स्कूल के बस के अंदर घुसते थे वो बिल्कुल सिंसियरली अपना विंडो सीट लेती थी, जैसे हम, और मुझे हम बहुत छोटे थे, वो कितनी 6 साल की होगी और मैं 4 या 5 साल, वो लोअर केजी और अपर ऐसे कुछ फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में। तो हर दिन वो जाके विंडो सीट में बैठती थी और एक लड़का उसे नोच के खींच के, वो होता है ना बड़ा सा, मैं बैठूंगा, खींच के उठा देता था, पटक देता था और जाके उसके सीट पे बैठा था। और मैंने ये पूरे हफ्ते देखी, तो मैंने एक षड्यंत्र बोलते हैं ना रची, जो सैटरडे के जो लास्ट डे होता है ना फ्राइडे के दिन, मुझे पता था कि सैटरडे संडे छुट्टी होगा तो एक ब्रेक मिल जाएगा, तब तक सब ठंडा हो जाएगा। बस स्टॉप आने से पहले मैंने जस्ट 1 मिनट पहले
मैं होता ना बिल्लियाँ जो होती हैं उस पे चढ़ी, नोचा, आई बिट हिम, खून निकाला तब तक, बाल खींचे। मैंने कहा 1 हफ्ते से मेरे दीदी को ये तंग कर रहा है और दीदी कुछ बोल नहीं पाती है, रो के दे देती है। ये क्या होता है भाई, तूने क्यों छीन के क्या ले रहा है, जाके पहले तू रिजर्व किया कर। तो आई थ्रैश्ड हिम। और जैसे बस स्टॉप आया ना, वो उसको समझ भी नहीं आया, ये मैं छोटी सी थी और ये मेरा डबल साइज था। मैं होता है ना तब भी 2 साल के डिफरेंस में भी आपका साइज उल्टा होता है, तब भी आपने जो है डबल तो साइज। मैं जंप मार के मैंने ये सब किया और फिर दीदी का हाथ पकड़ के भाग भाग के भाग और अभी तक वो बिल्कुल तो दीदी बुलाती थी। सबसे ज़्यादा दुख है कि आजकल हम कूल बनने की कोशिश में, वो बीच में दीदी वाली आदत छूट गई। मुझे लगता है ये हमारे देश की इतनी प्यारी सी वो है, कहीं पे पूरे वर्ल्ड में ये नहीं है, दीदी भैया। और ये जब आप रिलेशन को ऐसे एक नाम से बोलते हो ना, एक अपनापन और एक आ जाता है ऑटोमेटिकली कि दीदी मेरा ख्याल रखेगी, दीदी खाना खिलाएगी। मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अकेले घूमती हूँ। आई लव टू, ये इनफैक्ट जैकेट मेरा कस्टम मेड है जो बोलता है कि सोलो ट्रिपर, फाइंड योर ओन, अकेले भी ट्रैवल किया करो, लड़के हो या लड़की, हमेशा कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस सब में मैं जब यूरोप जाती हूँ, मुझे लगता है कि हमारे देश में इतनी प्यारी सी एक कल्चर है जहाँ पे आप बड़ों के साथ जाते हो तो बड़े बोलते हैं हम बिल देंगे, तो बच्चा है तू रह, खाना मैं खिलाती हूँ, होता है। वो नहीं रहता इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं किसी के साथ 20 यूरो का भी खाना खाऊं जिसमें मैंने 2 यूरो का बॉटल का पानी पिया है, वो बॉटल का पानी का आपसे खर्चा निकलवाएंगे कि शेयर करेंगे। आई थिंक वो जो देसी ना, बीइंग देसी, उसके इतने फैसेट्स हैं, चाहे वो म्यूजिकल हो, चाहे वो अपने कपड़े हों। अगर आप पीछे देखो, ये BBC फिलहार्मोनिक लंदन का शो है जहाँ पे मैंने ऑर्केस्ट्रा 120 पीस ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म किया था उसके साथ। लेकिन मुझे लगा वो कश्मीरी जो एम्ब्रॉयडरी है, मुझे वो और छोटी सी बिंदी पहन के जो एक लगता है ना हमारी यूनिक देसी कूल आइडेंटिटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और ये तो मैं जुगनी गा रही हूँ इसमें। हमारी जो फिल्म है वो स्टार्ट्स विद जुगनी, और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी तोरी सूरत जो सूफियाना कलाम गाया था, और उनको वो स्लीवलेस ड्रेस बहुत अश्लील लग गए थे, उस पे बहुत बवाल हुआ था। और वो फिल्म में भी इसका बहुत आपने अच्छे से उसका जिक्र भी किया है और जवाब भी दिया है, तो जरूर देखिएगा। वो 1 घंटे 25 मिनट की फिल्म है, लेकिन मजा आएगा। लास्ट में कुछ गाना वाना अगर हो पाए तो, क्योंकि यू सेड कि कोविड से आप, क्योंकि अगर मैं सोना महापात्रा सामने बैठी है, अगर मैं नहीं कहूंगा तो फिर लोग कमेंट करेंगे शट अप अमित। ये फिल्म चाहे डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है शट अप सोना, और उसकी पूरी जो म्यूजिक है वो भी रिलीज हो रही है जी म्यूजिक पे, तो प्रॉपर म्यूजिक रिलीज है। और एक गाना जो है मेरे बहुत दिल के करीब, क्योंकि ये लाल रंग को सेलिब्रेट करता है। वैसे तो मैं हर टाइप के गाने गाती हूँ, फ्रॉम बेदर्दी राजा टू बेखौफ आजाद। बेदर्दी राजा सुनने का था लेकिन हो रग रग लाली प्यार दी लाल परी मस्तानी, मस्तानी है यार दी लाल परी मस्तानी, तन मन इश्क लपेट के लाल परी मस्तानी, सबनो वाजा मार दी लाल परी मस्तानी। दमादम मस्त कलंदर जो गाना है वो जैसे टाइमलेस है, वो सूफियाना है, लेकिन उसको हर तरीके से गाया जाता है। लाल परी मस्तानी का जो एनर्जी है वो वहाँ से जुड़ा हुआ है, सहवान से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे लाल परी मस्तानी जो है अभी पिछले कुछ साल पहले गुजर गई। लेकिन दिल्ली में जब मैंने पहली नौकरी की थी, मैं गेस्ट हाउस में बैठी थी ठंड के बीच में, और वो एक फिरंगी आदमी ना कारपेट बेचता हुआ, वो अफगानिस्तान से यहाँ पे आया था दिल्ली में। उसने ये कहानी मुझे बताई थी कि सहवान वहाँ पे तालिबान आ चुके हैं और पूरा हर जगह बुरखा काला रंग छाया हुआ है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक ऐसे औरत है जो लाल रंग का वो पहन के ना, पोशाक पहन के दरगाह में नाचती गाती है, उसे किसी की चिंता नहीं है, और कोई आता है तो एक छड़ी लेके उन्हें पीटती है। तो वो जो विजुअल है ना 20 साल पहले की, मेरे दिमाग में रह गया। और जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरे म्यूज़िक के फ़ैन हैं वो जानते हैं कि ये लाल परी मस्तानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे ज़िंदगी में एक ड्राइविंग फोर्स है। और मेरे ख्याल से शट अप सोना मेरे लाइफ का एक माइलस्टोन है, जिक्र भी है और जिक्र भी है उनका।
और ये गाना जो लाल परी मस्तानी है वो भी अभी कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाला है। और एक मीरा का गाना है जो जब मैं स्टेज पे जाती हूँ आपको फिल्म में बार बार नज़र आएगा, शाम पिया हाँ मोरे रंग दे, हूँ मोरे रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया। ये ना कोविड ब्रेथ ले लेता है, सांस ले लेता है, लेकिन ये गाना जब मैं गाती हूँ अपने बैंड के साथ स्टेज पे और फिल्म में भी आपको नज़र आएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे 18 साल के लोग भी गाते हैं, रोते हैं कुछ। तो मैं मीरा ब्लूज़ करके एक प्रेजेंट करती हूँ अपने स्टेज पे, और ये जो म्यूज़िक वीडियो है पेरिस में शॉट है। तो हमारा फिल्म काफ़ी ग्लैमरस है बाय द वे। 18 हमारे इंडिया में तो 18 सिटीज़ टाउन्स बहुत सारा, जो लव लेटर टू इंडिया बोल रही हूँ ना, जेन्युइनली लव लेटर टू इंडिया है। और गाने हैं इसमें, एंड अभी म्यूज़िक एक के बाद एक रिलीज़ होने वाला है। कल पहला रिलीज़ है पिया से नैना, जो निज़ामुद्दीन दरगाह से जुड़ा हुआ है, सुफियाना कलाम है। और मैं चाहती हूँ कि लोग बात कुछ समझें भड़कने से पहले, ये मेरा जनरल मैसेज है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि कोई कुछ पूरा देखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, पूरा जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड नहीं समझता है, एक कोई लाइन लेके भड़क जाते हैं, हे हमारे इसको ये बोला, मीन्स आपने देखा ही नहीं फिल्म लेकिन आप भड़क गए, आपने कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ या क्या कोई और बोलना चाहता है। तो इस हिसाब से तो कोई भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। आप वही सुनना चाहेंगे जो आप जानते हैं ऑलरेडी, तो आपके लाइफ में क्या मज़ा रहेगा। तो मेरे फिल्म में भी देयर आर कंट्रोवर्शियल सेक्शंस, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि बहुत दिल से है, प्यार से है। और हम भी जैसे आगे जैसे बढ़ रहे हैं, वी आर ऑल इवॉल्विंग, तो वी आर ऑल लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो मैं तो चाहूँगी ऑडियंस मुझे बात समझाए और बताए कि उनको क्या पसंद आया नहीं पसंद आया। एक बातचीत करते हैं, ना कि बवाल बवाल। बिल्कुल। और देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं कहेंगे शट अप सोना, आप कहेंगे कि और बोलो सोना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और होप इसकी जो खूबसूरती है, जो मैसेज है बेसिकली, वो लोगों तक पहुंचे। जो एग्री करता है वो तारीफ भी करे, जो डिसएग्री करता है वो एक डिस्कशन करे या कुछ मतलब बवाल ना करे फालतू का कि भैया एक लाइन सुनिए। मैसेज भी ज्यादा कुछ नहीं है भाई, जर्नी है, आप भी जर्नी में शामिल होइए और म्यूजिक में शामिल होइए, बिकॉज इसमें बहुत सारा म्यूजिक है। म्यूजिक से तो इंडिया प्यार करता ही है। बिल्कुल, तो म्यूजिक से भी प्यार करता है और सोना महापात्रा से भी प्यार करता है। सो कीप लविंग एंड थैंक यू सो मच सोना। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मजा आया बहुत।